अभी कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछते जा रहे हैं कि भाई यूपीपीसीएस 2024 प्री के लिए और आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, उसके लिए कितना करंट पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक। दूसरा क्वेश्चन वही कन्वेंशनल क्वेश्चन, न्यू एग्ज़ाम डेट कब है। ये तो अभी यूपीपीएससी आयोग के सचिव जी को भी नहीं पता है, तो जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे वो आपको ज़रूर दिए जाएंगे। सचिव जी का आपने जो है बयान ज़रूर देखा होगा। बाकायदा उस दिन जब प्रोटेस्ट हुआ था इलाहाबाद में, सचिव जी ने जवाब दिया कि भाई 30 जो है अक्टूबर 30-31 तक जो है इनके पास सेंटर वगैरह की लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी वो अपडेट की जाएंगी। ठीक है। तो अभी हम सबको जो है उम्मीद है कि जो भी करेगा आयोग और सरकार छात्र हित में करेगा। नॉर्मलाइजेशन किसी भी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स की एक सुर में यही डिमांड है। मुद्दे पे आते हैं। खैर, देखिए एक बात तो आप भी जानते हो, एग्ज़ाम लेट हुआ है, डिले हुआ है, आयोग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आयोग चाहता तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था आरओ का, आराम से करा लेता, बहुत टाइम था आयोग के पास। इवन यूपीपीसीएस 2024 में तो आयोग ने वादा किया था कि 8 महीने में भर्ती पूरी करा देंगे। बताओ, 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन निकला था यूपीपीसीएस 2024 का, 10 महीने से ज़्यादा बीतने वाले हैं और अभी तक प्री तक नहीं हुआ है। तो प्रेशर है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ही। ठीक। सीरियस स्टूडेंट्स जो है उनको चाहिए कि आप अगर कोई भी इनिशिएटिव चल रहा है ट्विटर पे, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेज जरूर फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और मेरा पर्सनल अकाउंट, लगातार कई सारे मैं ट्वीट वगैरह करता रहता हूँ। इवन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वहाँ लगातार फ्री का रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो जो भी इनिशिएटिव वगैरह चलाए जाएँ, यूपीपीएससी की कम्युनिटी पूरी एक है, सब एक सुर में एक साथ हमें रहना है, बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। स्टूडेंट्स यूपी के ये ध्यान से सुने, चाहे आप किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ यारो, यूपी की शिक्षा वाली टीचर भर्ती, यूपी पीसीएल, एक सुर में आवाज लगाइए कि सारे एग्जाम में रिफॉर्म हो, सारे कैलेंडर टाइम से आए, सारा जो है सबकी डेट वगैरह फॉलो हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी पेपर पे नहीं एक्चुअली में एग्जाम में हो। और आप ये ध्यान रखें कि जो भी सरकार, जो भी पार्टी स्टूडेंट्स के मुद्दों को सपोर्ट करे, सिर्फ उन्हीं को वोट दें। कभी भी वोट धर्म जाति के नाम पे मत दें। स्टूडेंट को ये आपस में, स्टूडेंट का अपना एक इतना बड़ा कम्युनिटी है, इतना बड़ा ग्रुप है, स्टूडेंट्स को बटना नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट बटेंगे तो कटेंगे भाई, और फिर कोई चीज मनवा नहीं पाएंगे। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम भी होगा, डिले ज़रूर होता है, लेकिन यूपीपीएससी आयोग ट्रैक पकड़ता है। देखिए 2018 से लेकर 23 तक लगातार एग्जाम हुए हैं। ये वाला साल पूरा वेस्ट हुआ है यूपीपीएससी आयोग की वजह से, लेकिन ट्रैक पकड़ेगा यूपीपीएससी आयोग और फिर से टाइम से चीज़ें होंगी ज़रूर। तो करंट अफेयर का क्या करना है, कितना पढ़ना है, देखो अभी आरओ का तो लग ही रहा है कि भाई 22 दिसंबर को हो सकता है ये। लेकिन ये है कि आरओ में शायद शिफ्ट वगैरह का जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें देखिए डिस्कशन में नहीं जाता हूँ, मैं करंट बताता हूँ सिंपल सीधी। अक्टूबर 2023 से आप मंथली पढ़िए, क्योंकि ये यूपीपीएससी आयोग है और इसमें कई बार जो है कोई भी इनका भरोसा नहीं कि कहाँ से कितना करंट पूछ लें। पहले पेपर जो है 11 फरवरी को हुआ था, उसके बाद जो है अभी देखिए 22 दिसंबर को है। तो एक 9 साल से हम लोग यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीओ, आरओ है। हजारों लाखों टॉपर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बने हैं, और यूपीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हर बार, चाहे प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। इवन हमारे फ्री इनिशिएटिव से ही कई सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो जितना करंट जो है आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीओ हो, अगर पूरे के पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन सही करके आने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बाकी आंख, कान, नाक, लात, मुंह, हाथ, इन सब की मैगजीन वगैरह से कोई फायदा नहीं है। तो 4-5% आपके सवाल भले सही हो जाए, लेकिन पूरे के पूरे करंट सही करने हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करें। और लगातार हम फ्री देते हैं ये करंट अफेयर मंथली में। ठीक है, अभी आप क्या करें, अक्टूबर 2023 से मंथली वाला पढ़ना चालू कर लो अभी तक का। ठीक, जब भी पीसीएस का एग्जाम होने वाला होगा उसके करीबन 20 दिन पहले, जब भी आरओ का एग्जाम होने वाला होगा उसके भी करीबन 20 दिन पहले टॉपिक वाइज रिवीजन करा के एक हम फाइनल पापा वीडियो देते हैं।
ठीक है, तो अगर आपने मंथली वाला कवर कर रखा है और उसके बाद ये फाइनल वाले से कर लिया तो आप ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाने की स्थिति में रहेंगे, आरओ में भी और पीसीएस में भी। ठीक है, एक चीज और है कि आप लोग जो है, कई कोचिंग वाले एक्चुअली बेवकूफ बनाते हैं स्टूडेंट्स को कि वो लोग पीवाईक्यू बहुत पुराने इजी से सवाल जो है एकदम वन लाइनर टाइप जो है देके अपनी टेस्ट सीरीज बनवाते हैं जानबूझ के स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को लगे हाँ भाई मेरे तो 95% आ रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज बढ़िया है, इनको लो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये पढ़ाई आसान नहीं है, खुशी नहीं देती है, जो बात साफ है भाई। अगर आप जो है तैयारी नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप जो है नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं होगा। वही स्टूडेंट जब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अपनाता है, उसको लगाता है, तो उसके 30% भी नंबर नहीं आ पाते और फिर वो प्री भी नहीं निकाल पाता है। ठीक, यूपीपीएससी का चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, पीओ, फ्रेश टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली ऑफिशियल सिलेबस प्लस जितना पीवाईक्यू रेलेवेंट है वो और प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न जो अभी यूपीपीएससी का डायनेमिक पैटर्न है उसके हिसाब से पूरा जो फ्रेश टेस्ट सीरीज हर बार डेवलप करता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करता है। आरओ 2021 का 2023 के एग्जाम से पहले हमने टेस्ट सीरीज बाकायदा दी, ऑफलाइन वगैरह कराया, लोग कहने लगे कठिन है, पेपर देखा वैसा ही आ गया, एग्जैक्टली वैसा ही आया। यूपी पीसीएस 2020 का पेपर उठा के देख लो, 21 का पेपर उठा के देख लो। तो इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज प्लस सिलेक्शन मटेरियल, इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो टोटल भी आपका चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो, आराम से कट ऑफ निकालने भर का हो सकता है उससे। और सारी चीजें ऑफिशियल सिलेबस प्लस पीवाईक्यू लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिविजन अपडेटेड है। और अब तो पीसीएस में हो चाहे आरओ में हो, बाकायदा हमने पेड ग्रुप में भी एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियो दी है। तो करंट अफेयर अक्टूबर 2023 से मंथली पढ़ें, बिल्कुल फ्री दिया हुआ है, आप यूट्यूब पे खोजें मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आराम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पिछले 4-5-6 सालों के सारे मंथली दिए हुए हैं करंट अफेयर, उससे पढ़ डालें आप पूरा, और बिल्कुल फ्री है ये। पीडीएफ वगैरह चाहिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप जो है तुरंत बाई कर लीजिए पीडीएफ, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो इतना पढ़ें और जब एग्जाम आने वाला होगा तब हम पूरा कंपाइल करके एक साथ, जितना जैसे पीसीएस यूपीपीसीएस के लिए जरूरी होगा वो हम पीसीएस से पहले 20 दिन पहले दे देंगे, आरओ के लिए जितना जरूरी होगा वो हम आरओ के लिए दे देंगे। ठीक है, अभी मंथली पूरा पढ़ डालो आप, पूरा का पूरा। और अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, अगर आप टारगेट करो करीबन 8 से 9 घंटे, तो आराम से पीसीएस हो आरओ हो उसका कट ऑफ भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी है सिर्फ, पीपीआर फॉर्मूला अपनाना है, 6-2-1, 6 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे का प्रैक्टिस, 1 घंटे का रिवीजन, ये वाली चीजें करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, कट ऑफ निकालने की स्थिति में आप हर हाल में रह सकते हैं। ये हमारे नंबर है, इन पे आप कॉल करके जो भी आपको जानकारी हो, कुछ भी ज्वाइन करना हो आप ले सकते हैं। बाकी हमारा ऐप आप जरूर ज्वाइन कर लें, सारी चीज़ें उसमें हम जो है बाकायदा रिवीजन वगैरह कराते रहते हैं। एक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ओनली करंट अफेयर, उसमें पिछले करीबन 8-9 महीनों से लगातार डेली 10 करंट अफेयर के पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं हम। एक एससीएस डेली क्विज है, उसको जरूर याद जो है ज्वाइन करके रखें। पिछले 6-6.5 साल से लगातार जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं और उससे कई क्वेश्चन हर बार प्री में डायरेक्टली आ जाते हैं।